अजीम जलाली बबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यीशु का अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आज सुबह आप सबको मिलके। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं, फिर मैं आप सबको खुदा के घर में वेलकम करता हूं कि आज सुबह आप खुदा के पास आए हैं। मैं चाहता हूं उसकी शुक्रगुजारी के लिए और ज्यादा तालियां बजाइएगा। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम शेयर करूं, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी याद जो है हमेशा खुदा के हुजूर रहे? चाहते हैं आप सब? खुदा आपको याद रखे, चाहते हैं आप खुदा आपको याद रखे? तो आज हम इसी टॉपिक पे कलाम सीखेंगे कि खुदा हमें याद रखता है और हम क्या करें ताकि खुदा हमें क्या करे? याद रखे। खुदा हमारी पुश्तों को, खुदा हमारी नस्लों को याद रखे, खुदा हमारी कौम को याद रखे। तो खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे साथ खोलिएगा ज़बूर 20 और उसकी 3री आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। ज़बूर 20 उसकी वर्स नंबर जो है वो 3 है। खुदा के कलाम में लिखा है, वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सौगंधरी कुर्बानियों को कबूल करे। खुदावंद इस कलाम के सिला से आप सबको बरकत दे। सब कहे आमीन। यहां पर खुदा के कलाम लिखा है, वो तेरे सब हदियों क्या करे? याद रखे। इसका मतलब वो खुदा के हुजूर में जो हदिया देते हैं, जो शुक्रगुजारी देते हैं, खुदा उन्हें क्या रखता है? याद रखता है। वो तेरी सब सौगंधरी कुर्बानियों क्या करेगा? कबूल करेगा। खुदा आपके हदियों को, आपकी कुर्बानियों को, शुक्रगुजारियों को कबूल करता है, फिर वो क्या करता है? उनको याद भी रखता है। आपको कोई गिफ्ट दे तो आप उसको याद रखते हैं या भूल जाते हैं? मिसाल की किताब में लिखा है, किसी को गिफ्ट देना अपनी और उसकी नजर में अपनी मकबूलियत बनाने के बराबर है। तो इसका मतलब जब हम खुदा को हदिया देते हैं, वो किसी खादम को नहीं, हम खुदा को देते हैं, तो खुदा क्या करता है? उसको याद रखता है। और जो याद रखता है उसकी कुदरत देखे। आप ज़बूर 22 हम गाते भी, उसकी 27वीं आयत में लिखा है, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस हमें मिलता है कि सारी दुनिया उसको क्या करेगी? याद करेगी। हम उसको गाते हैं, याद यहोवा दी सब करेंगे, गाते हैं ना, वही उसी आयत से बना वो ज़बूर 22 हम गाते हैं। सारी दुनिया जो है वो खुदा को याद करेगी। जिसको दुनिया याद करती है वो आपको याद रखे तो आपकी कैसी वैल्यू है? जिसकी यादगारी, क्योंकि लिखा है सारी कौमें उसको सिजदा करेगी। अगली आयत में लिखा है उसी से में सारी कौमें, सारी दुनिया आकर उसको सिजदा करेगी। जिसको दुनिया सिजदा करती है, जिसकी यादगारी दुनिया करती है, अगर वो खुदा आपको याद रखे तो आप कैसे लकी है। और आप यशायाह पढ़ के देखें, 49 बाब 15-16 पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है, शीरखोर बच्चे को उसकी मां भूल सकती है क्या? भूल सकती, शायद वो भूल जाए, लेकिन खुदा कहता है मैं अपने तलबगारों को, अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने हमारी सूरत अपनी थैली पर क्या रखी है? खोद रखी है। वो हमेशा में क्या करता है? याद रखता है। खुदा में याद रखता है। मैं आपको बाइबल में से बहुत से रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा। आप उपदेश 8 बाब 1 आयत पढ़ के देखें। नूह नबी का दौर था, तूफान आया, नूह ने खुदा का हुक्म माना, कश्ती बनाई, कश्ती के अंदर सवार था, बारिश होती रही, 40 रात दिन बारिश हुई। तो हम पढ़ते हैं जब बारिश रुक गई तो क्या खुदा ने नूह को क्या किया? याद किया। उपदेश 8 बाब 1 पढ़ के देखे, लिखा फिर खुदा ने नूह और उन कुल जानवरों, जानदारों और उन चौपायों को जो नूह के साथ कश्ती में थे, खुदा ने क्या किया? उनको याद किया। तूफान आया, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन खुदा ने अपने बंदा को, उसके घराने को, जो जानवर भी उसके साथ दिए थे कश्ती में, उनको खुदा ने क्या किया? याद किया। तो खुदा अपने बंदों को हमेशा क्या रखता है? याद रखता है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें
कि क्या मैं खुदा की बंदी हूं, खुदा का बंदा हूं, क्या मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा का बेटा हूं, क्या खुदा के हुजूर में मेरी कैसी याद है, मैंने खुदा की हुजूर कैसी याद बनाई है, क्या मेरी अच्छी याद है, अच्छे कामों के वसीला से है, यहाँ के वही काम दुनिया के, कैसी मेरी खुदा के हुजूर में याद है, कैसी मेरी वैल्यू है, खुदा मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करता हो, क्या मेरे अंदर वफादारी है, क्या मेरे अंदर ऐब जोई है, क्या मेरे अंदर लालच है, कैसी मेरी याद है खुदा के हुजूर में, क्या मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। नूह ने खुदा का हुक्म माना, खुदा के पीछे चला और लिखा खुदा ने उसको क्या किया, याद किया। कलाम में लिखा, मैं बाइबल के बाहर की बात नहीं कर रहा। और ज़बूर आपके 20 पढ़ के देखे 30वीं आयत में, वो तेरे सब हदियों क्या करेगा, याद रखेगा। खुदा हमेशा याद रखता है। हम एक और ज़बूर गाते, तुसी गाओ सना रब दी, उसमें एक वर्ष आती है, यादगारी रखी उसने सब दी, वो आप सबको याद रखता है। बाइबल में बहुत से रेफरेंस मिलते हैं कि खुदा अपने लोगों को हमेशा याद रखता है। आप कलाम में पढ़ के देखें 19 बाब, हम उपदेश पढ़ के उसकी 29वीं आयत पढ़ के देखें तो वहां पर भी हमें बड़ा खूबसूरत रेफरेंस मिलता है। खुदा हमेशा हमें याद रखता है। आज मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं उपदेश 19 बाब और उसकी 29वीं आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम में से उपदेश 19 और उसकी 29वीं आयत खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है जी। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस उतराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को क्या किया, याद किया। जब आगे लिखा है लूत का भी है, अगला शब्द पढ़ रही सी आयत का, और उन शहरों को जहां लूत रहता था, गर्त करते वक्त लूत को उस बला से खुदा ने क्या किया, बचाया। जब सदूम और मूरा में जहां पर लूत रहता था, खुदा ने उस सारे शहरों को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, गारत कर दिया। लेकिन लिखा है खुदा ने इब्राहिम को क्या किया, याद किया। मुश्किल में, मुसीबत में खुदा अपने बंदों को, अपने लोगों को याद रखता है। यह बाइबल बताती है। नूह के दौर में भी तूफान आ गया, अब भी शहर, साथ वाले सारे शहर मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को क्या किया, याद किया। वहां उसने नूह को याद किया, यहां पर वो इब्राहिम को याद कर रहा है। क्यों याद कर रहे हैं दोनों लोगों को? आज देखिए आप, क्योंकि वो खुदा के साथ चलते थे, वफादार थे, खुदा के हुक्मों को मानते थे, वो खुदा को पहला दर्जा देते थे। वो अपने बच्चों को भी सिखाते थे कि यीशु के, खुदा के, यहोवा के वफादार रहना है, उसको याद रखना है। और खुदा हमेशा अपने लोगों को याद रखता है। हमें खुदा उस वक्त याद आता है जब हम पे मुश्किल मुसीबत आती है, जब विद्रोह पकड़ लेती है, जब इब्लीस आ जाता है, जब कारोबार बंद हो जाता है, फिर हमें खुदा याद आता है। तो क्या खुदा हमें याद करेगा फिर? ये बहन तो, ये भाई तो बड़े क्या है, मतलब प्रस्त है। अब इसमें मुश्किल आ गया, मेरी तरफ आ गया है। अब इसका कारोबार बंद हो गया, मेरी तरफ आ गया है। मेरी बहन, मेरे भाई, हबूक 3:17 से पढ़ के देखो, वो कहता है चाहे मेरे पास कुछ भी ना रहे, बेड़खाना से बेड़े जाती रहे, कारोबार बंद हो जाए, अंजीर के दरख्त से फल टूट जाए, ना लगे फल, लेकिन फिर भी अपने खुदा का क्या रहूंगा, वफादार रहूंगा, उसकी हमेशा क्या करता रहूंगा, शुक्रगुजारी। हम उस वक्त आते हैं खुदा को याद करने, लेकिन बाइबल बता रही है खुदा अपने लोगों को याद रखता है। आपका खुदा के साथ तल्लुक होना चाहिए। कई दफा हमारी बहन या भाई या कजन, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव लेट फोन करे तो हम फोन उठाने से पहले कह देते हैं नून साडे नाल कोई मतलब होना, सानू याद कर लिया। ऐसे कहते हैं ना, हम कहते हैं नून काम होना साडे नाल, सानू याद कर लिया। तो ऐसा होता है। तो जब हम भी काफी देर के बाद खुदा के साथ तल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है खुदा अगरचे बुलंद और बाला है। और ज़बूर 38 पढ़ कर देख ले, 138 उसकी 8वीं आयत में लिखा है खुदा अगरचे बुलंद और बाला है तो भी खाकसारों को क्या रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से क्या करता है, पहचान लेता है। कहता है बंदा और मगरूर मतलब प्रस्त है। खुदा भी हमें याद रखता है। ये कैसा है मगरूर को, उसको पता है, उसको याद रखता है कि ये शख्स मगरूर है, इसके अंदर गुरूर है, घमंड है। जब इसके पास बरकत थी, खुशहाल था, इसने मुझे याद नहीं किया, इसने मेरी शुक्रगुजारी नहीं की। आज देखिए आप खुदा की नजर में कैसी याद बना रहे हैं। खरूज की किताब पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है खुदा ने अपनी कौम को जब मिस्र से निकाला
तो पहले एक और रेफरेंस देते हैं, पैदाइश 50 में 25 आयत देखे तो यूसुफ ने भी यही कहा था। यूसुफ मिस्र का हाकिम बन गया, अपने टॉपिक बनाने थे, शॉर्ट आपको बताना चाहता, आपको पता है। तो क्या किया उसने, अपने लोगों को जमा किया, अपने खानदान को, बनी इस्राएल कौम को। उसने कहा मैं तुम्हें बता दूं, पैदाइश 50 और 25 आयत पढ़ के देखे, उसने कहा यकीनन खुदावंद खुदा तुम्हें क्या करेगा, याद करेगा। यूसुफ कह रहा, बड़े बड़े नबियों की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। यूसुफ कह रहा है यकीनन खुदावंद खुदा तुमको क्या करेगा, याद करेगा। तुम मिस्र में हो, खुदा तुम्हें याद करेगा और तुम मेरे साथ एक वादा करो, तुम मेरी हड्डियों को क्या करना, इस मुल्क से उधर ही ले जाना, मुल्क कनान में मेरी हड्डियों को भी ले जाना। वहां वो मरने वाला था, मर भी गया वहां पर। उसने कहा यकीनन खुदा में खुदा तुमको याद करेगा। तो इसका मतलब खुदा अपने लोगों को, अपने बंदों को क्या करता है, याद रखता है। और फिर जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकली, 400 साल ये गुलामी में रहे, 430 साल हम कहते हैं। तो जब निकले गुलामी से, तो लिखा जब निकल रहे थे, मुख्तलिफ मकामात में मुश्किलें, मुसीबतें, आजमाइशें आई, ये भी कई बुढ़ बढ़ाए। तो वहां पर लिखा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अहद को क्या किया, याद किया। खुदा जब आपके साथ 3 नस्लों के, दादा, बाप और बेटा, तीनों के क्या कर रहा है, अहद को खुदा क्या कर रहा है, लिखा खुदा आज हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, लिखा खुदा ने वहां इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वादे को क्या किया, अहद को याद किया, अहद को। और यीशु ने मुझे और आपको पहला ग्रंथियों पढ़ के देखे, कलाम में पौलुस रसूल पहला ग्रंथियों, उसका खत ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का, उसका 11 बाब, उसकी 23 से 30 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है जब यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने क्या की, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को दी और उसने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्या करो तुम, फिर उसने प्याला लिया और शागिर्दों को दिया शुक्र करके और कहा कि ये लो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे साथ नया अहद है, मेरी यादगारी के लिए जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही क्या किया करो। यीशु बार बार यीशु भी कह रहा है मेरे अहद को क्या रखना, तुम याद रखना। जब आप उसके अहद को याद रखोगे, वो आपको याद रखेगा, वो आपके बच्चों को याद रखेगा, वो आपकी नस्लों को याद रखेगा, वो आपके कारोबार को याद रखेगा, ताकि आपका कारोबार बहाल रहे, आपकी बरकत बहाल रहे। वो मुश्किल में, मुसीबत में आपको क्या रखेगा, याद रखेगा, वो आपके साथ रहेगा। और मैं आपको एक बता दूं, खरूज हम पढ़ के देखे, जब खुदा ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, मूसा 40 रात दिन खुदा के साथ रहा, खुदा ने वहां उसको खैमा इज्तिमा का और नक्शा दिखाया, खुदा ने उसने बताया कि तूने ये खैमा इज्तिमा के लिए बनाना है, अहद के संदूक में ये चीजें रखनी है, तो उसको सारी चीजें बता रहा था, तूने काहिनों के लिए लिबास कैसा तैयार करना है। और खुदा ने कहा कि वहां पर क्या करना, तू बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम भी लिखना, और जो हारून काहिन के गले में पटका हो, कमर बांधो, उसके ऊपर भी क्या रखना, तू 12 पत्थर लगाना और 12 कबीलों के क्या नाम लिखना वहां पर, ताकि इन कबीलों की याद मेरे सामने रहे। आप मकाशवा मेरे साथ खोलिए कि बाब उसकी आयत पढ़ने लगा हूं। खुदा चाहता है कि आपकी याद मेरे हुजूर रहे, खुदा खुद चाहता है। मकाशवा 21वां बाब है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, और मैं उसकी चले 12वीं आयत से पढ़ लेते हैं। 12वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, निकाल लिया आपने मकाशवा 21 में 12वीं आयत। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। ये वो वाला यरूशलेम जो आसमान से उतर रहा था, आसमानी यरूशलेम की बात कर रहा हूं मैं। इस पूरे चैप्टर को घर जाके पढ़ सकते हैं। यूहन्ना खुदा के कलाम में ये फरमाते हैं, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे। तो बनी इस्राएल कितने कबीले थे, 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के लिखे हुए कि 3 के मशरक की तरफ, आगे पढ़ के देखे, 3 के मगरब की तरफ, 3 के शिमाल और 3 जनूब की तरफ, कितने 12 दरवाजे, और उन पर 12 कबीलों के क्या लिखे हुए थे। आज देखेंगे क्या मेरा और आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया है। मैं एक, आप मूसा को देख ले, खरूज किताब पढ़ के देख ले, जब बनी इस्राएल ने बछड़ा बनाया तो खुदा ने कहा कि मैं इन कौमों को क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। मूसा बीच में खड़ा हो गया, मूसा ने कहा खुदावंद तू ऐसा ना कर,
ऐसा ना कर। अगर तू ऐसा करेगा तो खुदावंद मेरा क्या कर, अपनी किताबे हयात से मेरा नाम क्या कर, तू काट दे। इसमें किताबे हयात है, किताब है खुदा की, जिसमें मकाशा में लिखा हुआ है जिनके नाम किताबे हयात में ना मिले वो आग की भट्टी में डालेंगे। अब आप देखें, क्या आपकी याद ऐसी है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया है, आपका नाम खुदा के हजूर में है? जैसे उसने कहा इन 12 कबीलों के नाम क्या कर, इन दरवाजों पर लिख दे। और मूसा को भी कहा कि हारून काहिन के ऊपर जो वो पटका कमर में यहां डालेगा गले में, उसके ऊपर भी 12 कबीलों के नाम होने चाहिए। 12 कबीलों के पत्थर उनके नाम से लिख, ताकि उनकी याद हमेशा मेरे हजूर रहे। खुदा आपको याद रखता है, खुदा आपको प्यार करता है। उसने नूह को याद किया, उसने इब्राहिम को याद किया, और यूसुफ कह रहा है खुदा तुमको यकीनन याद करेगा। और खुदा के कलाम में क्या, वो तेरे सब हदियों क्या करेगा, याद रखेगा। वो भूलने वाला खुदा नहीं है, वो आपको याद रखता है। अब मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है कि मैंने कैसी याद बनाई है, मैंने खुदा के लिए क्या किया है, मैंने खुदा के लिए क्या किया है, क्या कर रही हूं खुदा के लिए, कि मेरी याद जो है वो खुदा के हजूर में रहे, मेरी याद खुदा के घर में रहे, मेरी नस्लों की याद रहे। क्योंकि उसने क्या दिया, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अहद को क्या किया, उसने याद किया। खुदा ने, खुदा याद रखता है। अब देखिए कि आप अपने बच्चों के लिए कैसी यादगार छोड़ के जा रहे हैं खुदा के हजूर में। आपने खुदा के लिए क्या किया है, आपने खुदा के लिए क्या बीज बोया है, आपने खुदा के लिए क्या हत्या दिया है। यहां पर कलाम लिखा है वो तेरे सब हदियों क्या करेगा, याद रखेगा। अगर खुदा के हजूर में अपनी अच्छी याद बनाना चाहते हो, अच्छे काम करो मेरी बहन मेरे भाई, खुदा के हजूर में ऐसा काम करो कि खुदा हमेशा आप पर क्या करे, याद रखे और कहे कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। खुदा आपको कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और बाइबल बताती है, बहुत से रेफरेंस मिलते हैं, खुदा फिर मुश्किल में मुसीबत में अपने लोगों को याद रखता है। सिद्रक में अपने नजूम को देखे, खुदा ने उनको याद रखा। दानियल को देखे, खुदा ने दानियल को याद रखा। अगरचे वो आग की भट्टी में डाले गए, अगरचे लोग कैद में चले गए, खुदा ने कैद में भी लोगों को याद रखा और खुदा ने उनको रिहाई दी। फिर हम मजमूर 126 गाते हैं, कैदी सुहनी जिदों यहोवा ने ले आंदे छुड़ा, हम गाते हैं। फिर खुदा अपने लोगों को याद रखता है, कैदियों को भी याद रखता है। और यहां तक कि खुदा मुझे और आपको एक हुक्म देता है। अब मत्ती 25 पढ़ के देख लें, यीशु मसीह ने लिखा जब वो जलाल में फरिश्तों के साथ आएगा, अदालत करेगा, वो बेड़ों को क्या करेगा, अपने दाहिने हाथ, बकरियों को बाएं हाथ, और दाहिने हाथ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के बरगज़िदा लोगों, उस बादशाही को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए क्या की गई है, तैयार की गई, उसको लो। क्योंकि वह भूखा था, तुमने मुझे क्या किया, क्या किया, खाना खिलाया। मैं भूखा था, खुदा ने याद रखना है, तूने मुझे याद रखा ना। उसने, मैं भूखा था, तुमने क्या किया मुझे, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में बुलाया, प्यासा था, तूने पानी पिलाया, मैं कैद में था, तूने मेरी खबर ली, बीमार था, तूने मेरा पता किया। तो उन लोगों ने कहा जिनको बादशाही मिल गई, बनाए आलम से जो आपके लिए तैयार की गई थी, जिसका यीशु ने कहा, यह 14 मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। जिनको वो जगह मिल गई, उन्होंने आगे से सवाल किया, ऐ बाप, हमने कब यीशु तेरे साथ ये किया। तो यीशु ने कहा, जब तुमने इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये काम किया तो किसके साथ किया, मेरे साथ किया। इसका मतलब खुदा ने याद रखा। खुदा याद रखता है आपकी एक एक चीज को, एक एक चीज को याद रखता है, और जो नहीं करते उनको भी याद रखता है। लिखा फिर उसने आपने क्या किया, बाएं हाथ वालों से कहा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से क्या करो, दूर हो जाओ, उस मेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किए। खाली इबलीस, उसके फरिश्ते भी है साथ में, उनके लिए तैयार, वहां चले जाओ। और उनको भी यही कहा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना, नंगा था, तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया, परदेसी था, अपने घर में ना उतारा, बीमार था, तूने मेरी खबर ना ली, कैद में था, तू मेरे पास ना गया। वो भी यही कहेंगे, खुदा कब हमने तेरे साथ किया। जब इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ नहीं किया
तो मेरे साथ ने किया, इसलिए मतलब खुदा उनको भी याद रखता है। खुदा अच्छे कामों को भी याद रखता है, जो बुरे काम करते हैं उनको भी याद रखता है। इसलिए आप आज के बाद अच्छे काम करना शुरू करें, खुदा के लिए अच्छा बीज बोना शुरू करें, खुदा के लिए अच्छा रिकॉर्ड बनाना शुरू करें, ताकि आपकी याद खुदा के हुजूर बाएं हाथ वालों की हो, जिनके लिए बादशाह तैयार की गई है। आप अपनी याद, अच्छी याद खुदा के हुजूर में बनाए और कहें, फिर आप खुदा से कह सकते हैं, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, अहद को याद रखने वाले खुदा। फिर आप दुआ में बुलंद आवाज से कह सकते हैं कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, तू सबको याद रखता है, तो खुदा मुझे भी याद रख कि खुदावंद तूने मुझे इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि मैं तेरे लिए अच्छा काम करूं, ताकि तू मुझे क्या करे, याद रखे। तूने इब्राहिम को याद रखा, तूने खुदावंद दाऊद को याद रखा, तूने खुदावंद मूसा को याद रखा, खुदावंद तूने नूह को याद रखा, और यूसुफ भी कह रहा तुम्हारा खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा। तूने दानियल को याद रखा, तूने सिद्दीक़ नजूब को याद रखा, खुदा आपको भी याद रख। दाऊद कहता खुदा अपनी लौंडी के बेटे को क्या कर, तू याद कर। मैं तेरी लौंडी का बेटा भी कैसे, खुदावंद तू मेरे माँ बाप को याद कर, तू मुझे याद कर कि मेरा माँ बाप खुदावंद देख तेरे साथ वफादार रहे। इसलिए तो आज मैं भी मसीही हूं, क्योंकि मैं तुझे याद करता, मेरा माँ बाप, मेरे बाप दादा तुझे याद करते थे। खुदावंद तू हमें याद कर, अगर जाने अनजाने में कोई गुनाह गलती हो गई है तो खुदावंद तू माफ कर दे, और हमें याद कर, हमें बरकत दे, मैं बरकत दे, मैं बरकत दे। आज मेरी बहन, मेरे भाई, आपको मुझे जरूरत है बरकत लेने की, और अपने बच्चों के लिए बरकत बाहर रखने की, उन बच्चों को ब्लेस करने की आज मुझे और आपको जरूरत है। अगर आपने और मैंने वही काम करने हैं जो दूसरे लोग करते हैं, क्या खुदा ने, मैं आपको एग्जाम्पल मत्ती 25 बाब को मैंने दे दिया, कलाम का रेफरेंस दे दिया आपको। खुदा अच्छे काम भी याद रखता है, और जो बुरे करते हैं उनको भी याद रखता है, जो शराबे पीते दूसरे काम करते हैं उनको भी खुदा याद रखता है। और अब आपकी याद जो है खुदा के हुजूर में कैसी होनी चाहिए, क्या वो सारी दुनिया को याद रखता है। यादगारी रखी उसने सब थी, वो सबको याद रखता है, वो भूलने वाला खुदा नहीं है। इंसान को तो हम धोखा दे जाते हैं, इंसान को तो हम चक्कर दे सकते हैं, लेकिन यहोवा को, जो बादशाहों का बादशाह है, जो सारी दुनिया का बनाने वाला है, जो खालिक है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, उसको कोई भी धोखा, और ना ही उसको कलाम ज़बूर 121 हम गाते भी हैं, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, उसके आगे उसको ना तो ऊंघ आती है ना नींद आती है, और ना ही वो भूल सकता है। वो इंसान नहीं है कि अपना इरादा बदल ले, लेकिन ये अब मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है कि हमने खुदा के हुजूर में कैसी यादगार बनाई है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया, क्या मैं कर रही हूं, कर रहा हूं। अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप अपने बच्चों के लिए नमूना है। मेरी बहनों सुन लो, जितनी माएं यहां बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक मॉडल है। मेरे भाई आप जितने बैठे हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक मॉडल है। आप सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। फिर बच्चे कहते हैं मेरा बड़ा मामू जो है वो क्या है, पास्टर है, मेरा बड़ा मामू जो है वो इंजीनियर है, मेरा बड़ा मामू है वो, मैंने भी क्या करना है, मामू जैसा बनना है, चाचू मेरा वो अफसर है, मैंने वैसा बनना है। अगर आप अच्छे काम करोगे, तो अगर चाचा शराब पिएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर मां भी कह गया अपने चाचे ने गया है, फिर ना उसने गाली भी निकालनी है, तो उस खानदान में चला गया। ऐसा ही है ना। अब देख लो जितने भी चाचे बैठे हुए हैं, अब आप पे डिपेंड करता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चों के लिए कैसा मॉडल बन रहे हैं, आप कैसी याद छोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप कैसी याद छोड़ रही है मेरी बहनें अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। कलाम में लिखा है अगर तुम भी सारा जैसी हो, श्रृंगार ऐसा करो जो बाइबल के मुताबिक है, रूहानी, ताकि दूसरी बहनों के लिए क्या बनो, मॉडल बनो, अच्छा नमूना बनो। अगर तुम भी सारा जैसी तो उसकी बेटी कहलाओगी सारा की। आज अच्छी याद होनी चाहिए। अब चर्च में आए, अगर मां आकर चर्च में दुपट्टा लेगी तो क्या हमारी बेटियां नहीं सीखेंगी, वो भी लेना शुरू कर। अगर मां ने दुपट्टा नहीं लेना सर पे तो बेटियां कैसे लेंगी। अपनी अच्छी याद बनानी है अपनी बेटियों के लिए। अब मेरी बेटी है, मेरा फर्ज है आपको टीच करना, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं। आप खुदा के हुजूर में अपनी अच्छी याद बनाए, खुदा के हुजूर अच्छा काम करें, फिर देखिए आपकी याद खुदा के हुजूर में रहेगी। खुदा खुद चाहता है कि आपकी याद मेरे हुजूर रहे,
देखिए वो आपके सब हदियों को याद रखेगा। उसने बनी इस्राएल के 12 कबीलों को याद रखा, उसने नूह को याद रखा, उसने इब्राहिम को याद किया, वो मूसा को याद करता है, फिर वो मेरी बहन मेरे भाई सब लोगों को याद रखता है। बाइबल में और भी बड़ी रेफरेंस है, खुदा हमेशा अपने लोगों को क्या करता है, याद रखता है। अब आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मुझे खुदा ने उस हादसे से बचाया, क्यों बचाया। खुदा ने कई आपकी जिंदगी में ऐसे वाकया तो हुए होंगे कि आप किसी और को नहीं पता, आपको पर्सनल पता होगा, चाहे मेरी बहन है चाहे भाई है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं कि खुदा ने आपको मौत के मुंह से बचाया, खुदा ने आपको नई जिंदगी दी। उसको याद करें कि खुदा तूने मुझे किस लिए जिंदा रखा, तूने मुझे किस लिए वहां से बचाया। ज़बूर 55 में दाऊद भी कहता है, उन्हां दे जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई। खुदा ने आपकी जान क्यों बचाई है कोरोना से, पिछली जो लहर आई जाके फिर आ रही है। अब भी खुदा आपको याद रखेगा, पहले भी उसने याद रखा। और भी बड़े आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी पर्सनल ऐसे हादसा भी हुए होंगे आपके साथ, अब उनको याद करें कि खुदा तूने मुझे क्यों बचाया, क्यों जिंदा रखा। अपने दिल में गौर करें या सोचे कि खुदा आपकी यादगार रखना चाहता है, खुदा आपसे अच्छा काम लेना चाहता है, खुदा आपको प्यार करना चाहता है और करता है। वो चाहता है कि आपकी याद खुदा के हुजूर में अच्छी याद रहे, आप खुदा के हुजूर में अच्छा काम करें, आप खुदा के हुजूर ऐसा काम करें कि लिखा है वो तेरे सब हदियों को क्या करेगा, याद रखेगा। वो तेरी सौगंधी कुर्बानियों को क्या करेगा, कबूल करेगा। जो सारी दुनिया उसको याद करती है, सारी कौमें उसके आगे झुकती है, सिजदा करती है, जो बादशाहों का बादशाह वो अगर आपको याद करे तो आपको कोई कमी हो सकती है, आपके कारोबार में रुकावट आ सकती है, आपकी मुहालफत हो सकती है, आपको बुजुर्ग तंग कर सकते हैं। जिनको खुदा याद रखे नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा आपका करैक्टर होना चाहिए, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसी आपकी रविशें होनी चाहिए, ऐसे आपके ख्यालात होने चाहिए, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए कि खुदा आपको क्या रखे, याद रखे। खुदा याद रखता है, याद रखा है। मगरूर को वो दूरी से क्या करता है, पहचानने को पहले ही पहचान ले, इसने मुझे पहले भी क्या किया था, धोखा दिया था, उसको याद आ जाता है। इसने पहले भी जो बीमार हुए उदो आ गया सी, आज फिर ये आ गया है, आ गई है। अब खुदा क्या करता है, मैंने बाइबल का रेफरेंस दिया है, वो दूर ही से पहचान लेता है। तो इसलिए सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैंने क्या किया है। खुदा ने तो मुझे बड़ी बरकतें दी, खुदा ने सबसे बढ़कर आपको जिंदगी दी, जिंदगी की सांसें दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, आपको मसीही खानदान में पैदा किया, आपको अच्छे बहन भाई दिए, अच्छे बेटे बेटियां दिए, अच्छे माँ बाप दिया। आपने क्या किया है, आपने उसकी कैसी शुक्रगुजारी की है, क्या खुदा की याद की है आपने, क्या खुदा के हुजूर में आपकी यादगारी होगी। अब देखें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा ने आपको इतनी नेमतें, इतनी बरकतें दे दी हैं। हम उस वक्त ही आते हैं जब दुनिया के काम के नहीं रहते, जब दुनिया के काम के नहीं रहते, जब हमारी टांगों में दर्द, इसके मतलब हम चल नहीं सकते, दुनिया में, दुनिया के काबिल नहीं है, नजर कमजोर हो गई है, दुनिया के काबिल नहीं है, बुजुर्गों ने पकड़ लिया, दुनिया के काबिल नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, अब दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, अब दुनिया के काबिल नहीं, फिर यीशु। भाई अब यीशु को याद करें ताकि आपकी याद, कलाम लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करता है। अब याद करें खुदा को ताकि खुदा आपको भी हमेशा क्या रखे, याद रखे, आपको हमेशा याद रखे। हम उस वक्त यीशु के पास आते हैं, उस वक्त उसको याद करते हैं जब दुनिया हमें रिजेक्ट कर देती है, जब दुनिया के काबिल नहीं रहते। इस समय खुदा को रिजेक्ट चीजें देते हैं। खुदा भी ये कहकर इसने क्या किया, मुझे रिजेक्ट चीजें खुद याद रखता है, इसने मुझे क्या दिया है। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, 2 भाई थे, अब उनको सभी जानते हैं, काइन और हाबल को सभी जानते हैं ना, दोनों ने खुदा को क्या दिया, तो खुदा ने किसके हदिये को कबूल किया था, खुदा याद रखता है, 6 कामों को खुदा ने याद रखा हुआ था। तो अब देख ले आप, याद भी रहती है सबकी, जो करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। खुदा के कलाम में लिखा, जो बोएगा वही काटेगा, खलासी दे खलासी पा, बरकत दे बरकत ले, जो करेंगे वही आपकी याद होगी। खुदा आपको याद रखता है। अब आपने अपनी यादगार बनानी है, कैसी, खुदा के घर में कैसा काम कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो मेरी बहन मेरे भाई, आप पे डिपेंड करता है, यादगार आपने बनानी है। हम दुनिया के लिए कहते हैं मेरा नाम होना चाहिए, लोग टोन बना देते हैं, नाम अपना रख लेते हैं, ऐसे ही होता ना, कोई हसन टोन तो कोई फलाना टोन, क्या मेरी याद रह जाएगी, ऐसा ही है ना।
ऐसी यादें कौन नहीं रहती है, मिट जाती हैं। देखा दुनिया की चीजें जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन यीशु का कलाम, यीशु का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। तो जब आपका नाम उसकी किताब हयात में लिखा होगा, जब आपकी यादगार उसके हजूर में होगी, वो कभी भी मिटाई नहीं जाएंगी। दुनिया की चीजें जाती रहती हैं और बाइबल बताती है, वही मकाश पहला बार फिर पढ़ के 21 बार पहली बार पढ़ के देखे, देखा फिर पहला आसमान और पहली जमीन जाते रहे, यहां तक कि समुद्र भी ना रहा, सब जमीन बनाई। फिर कहता है मैंने यरूशलेम, शहर यरूशलेम को, नए आसमानी यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा। वो ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन ने क्या किया हो, श्रृंगार किया हो, पार्लर से तैयार होके आई हो, ऐसा खूबसूरत सजा हुआ था वो भी। और उसके 12 दरवाजे, और उन दरवाजों पर 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। पार्लर वाले भी उसे नहीं खत्म कर सके। ये नाम 12 कबीलों के नाम है, ये हमेशा कायम रहेंगे। अब आप भी पार्लर में भी जाए तो फिर भी कहे मैं मसीही की बेटी हूं, मैं दूसरी बहनों के लिए क्या बनूंगी, नमूना बनूंगी। अच्छी बात है, तैयार होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु आपको याद रखता है, वो आपको देख रहा होता है, वो आपको देख रहे हैं। भाई भी जाते हैं पार्लरों पे, जरूरी नहीं बहनें जाती हैं, भाई भी बड़ा जाते हैं पार्लरों पे। आप मुझे भी बड़े पार्लर वाले कहते हैं पास्टर साढ़े को आना, पास्टर साहब साढ़े को आना, बहनें मेरी माइंड ना करना। तो वो क्या होता है, जहां भी जाए हमने क्या रखना है, खुदा के नाम को जलाल देना, ताकि हमारी याद क्या हो, अच्छी याद हो। कौन सी याद हो, अच्छी याद हो खुदा के हजूर में। जिस तरह खुदा ने मूसा को याद किया, खुदा ने नूह को याद किया, खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद किया, दानियल को, हर चीज को खुदा याद रखता है। खुदा आपको भी क्या रखे, बेशा याद रखे। ये ऐसी याद ना हो इत्थे यसु यसु ते शाम नूं वलीमा किसे नाल ते उत्थे वलीमे ते बह के करनी है, पार्टी ते होंगी करनी है। चलो यसु केड़ा वेख रहा, मैं आपको बता दूं यसु याद रखता है, यसु देख रहा है। जिसने मुझे और आपको आंखें दी हैं, साड़ी नजर बड़ी तेज होती है, कहता मेरी नजर अकाब की नजर कहते हैं ना, तो जिसने मेरी और आपकी आंखें बनाई, उसकी आंखें नहीं है क्या, वो नहीं आपको देख रहा? इत्थे यसु यसु ते बाहर जाके फिर उत्थे ही, ऐसी याद हम बना रहे हैं। फिर वही मुझे लोग मजाक करते हैं, कहते हैं जी वो भाई तुहाडे चर्च जाता साडा नाल बैठ के शराब पीन दिया सी पास्टर साहब। मैंने कहा वेरी गुड, आपने मुझ पे अटैक कर दिया डायरेक्ट ही। मैंने कहा यार मैंने तो नहीं पी। कहने लो जी यीशु ने तो पहला मौजे क्या किया था, मैं बना दी थी। तो मैंने कहा यीशु ने खुद पी थी, बताए पी थी यीशु ने? कैसा मरियम ने पी थी, वहां वो भी थी, मां के कहने में किया था। शीरतों ने पी थी, मेहमानों ने पी थी। तो आप क्यों ऐसे काम करते हैं? आप फिर हम यीशु को भी इसका मतलब उस एलिगेशन में लगा देते हैं। तो यीशु ने पहला मौजे की कीता सी, इत्थे भैन बैठी नहीं होनी, उन्होंने साहब भी कहते पिछले हफ्ते शादी हाँ नहीं बैठी मेरी, आज वो भैन नहीं आई। ਉਹਦੇ साहब भी कहते हैं लै तू सानू गल्ला कर, ਤੁਹਾਡਾ पादरी पता किहो जी गल्ला करदा। यीशु ने पहला मौजे की गल्ला कर दिता सी मैं दा है। अब देख ले कैसी हम खुदा को भी नहीं करते बख्शते, जिसे कहते हैं खुदा पे भी कहते हैं चले कोई बात नहीं, अपने आप को सच्चा तो दूसरे को क्या करते हैं। अब आप देखिए आपने कैसी याद बनानी है, कैसी यादगार है। क्या सिरगट पीने वाली, नस्वार खाने वाली, और भी क्या होते हैं पान खाने वाली, बताते हैं चर्च पीने वाली, सूटे लाने वाली। कई बहनें भी सिर्फ सूटे पीती है, चर्च पीती है। आज का बॉर्डर लोग बड़ा कर रहे हैं ये काम। नहीं आप में से ऐसा कोई नहीं, खुदा का शुक्र है आप इसलिए इस चर्च में आते हैं, आप इसलिए इस चर्च में आते हैं मुझे पता है, क्योंकि खुदा आपको पाक साफ कर रहा है। वो खुदा आपको अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर पाक और साफ कर रहा है। उसका कलाम आपकी काट छांट करता है ताकि आप बरकत पाए, ज्यादा फल लाए। आज का कलाम मेरे लिए है, आपके लिए है, ताकि हमारी क्या की जाए, काट छांट, ताकि हम ज्यादा क्या पाए, फल लाए, बच्चों के लिए ज्यादा बरकत का बाइस बने। तो मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के सिला से आपको बरकत दे और हमेशा आपकी याद खुदा के हजूर रहे। सब कहे आमीन।